Welcome in mathematics class. We have to study minor and co-factor of matrix. आज हम पढ़ेंगे माइनर और को-फैक्टर। मैट्रिक्स के माइनर और को-फैक्टर क्या है, इससे हम परिचित कराएंगे। माइनर क्या होता है, को-फैक्टर क्या होता है, इसका यूज क्या है, फिर हम दिखाएंगे ये किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, इस चीज़ को हम निकालेंगे। सबसे पहले हम परिचित कराते हैं माइनर एंड को-फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स से मान लेते हैं 3/3 का है, एक मैट्रिक्स 3/3 यहाँ दिखाया गया है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A3 फर्स्ट रो, A21 A22 A33 सेकंड रो, थर्ड रो A31 A32 A33 थर्ड रो। तो माइनर इसमें किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जब हम किसी मैट्रिक्स को माइनर निकालेंगे तो माइनर क्या होता है, माइनर इज ए डिटर्मिनेंट वैल्यू। माइनर है एक माइनर इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ith रो, जैसे हम मैट्रिक्स यहाँ निकाल रहे हैं माइनर M11, तो हम एलिमेंट 1 के रिस्पेक्ट में इसका 1 रो एंड 1 कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे, या इसको हम क्या करेंगे, इस कॉलम को डिलीट कर दें, तो हमारा जो बचेगा, जो एलिमेंट बचेगा, उसका मैट्रिक्स फार्म जो है, उसका डिटर्मिनेंट फार्म को हम कहेंगे माइनर। माइनर का M11 हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा A22 A23 A32 A33, ये हो गया माइनर M11 लिखेंगे क्योंकि वह A11 के रिस्पेक्ट में है। इसी प्रकार हमको निकालना हो तो जैसे इस तरह से हम देखते, इसी प्रकार हमको निकालना है M12, तो M12 का मतलब माइनर, हम इसमें रो के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, रो के A11 के निकाल दिए। अब A12 का माइनर क्या होगा, A12 का हम इसमें क्या करेंगे, A12 का 1 रो, 12 का मतलब 1 रो और 2 कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो जो एलिमेंट बचा, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये कैंसिल करने के बाद जो एलिमेंट बचा वही है M12, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू माइनर ऑफ 12 कहलाता है। तो इस एलिमेंट तो हमारा A1 का निकल गया, A12 का निकल गया। अब A13 का, क्योंकि एक रो में यहाँ 3 एलिमेंट है, 3/3 का है मैट्रिक्स है, तो तीसरे का A13 क्या होगा, हम तीसरे का भी ऐसे निकालेंगे। हम तीसरे एलिमेंट है A13, फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे, तीसरे कॉलम को कैंसिल कर देंगे, जो क्या बचा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बचा A11 A31 और यहाँ A22 A32, दिस इज ए माइनर M13। तो इस तरह से हम एक रो के 3 माइनर निकालिए, M11 M12 M3, तो ये माइनर कहलाते हैं। किसी भी एलिमेंट के ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, किसी भी अटेंडम किसी का जैसे अगर हम निकालना चाहें इसमें 131 का तीसरे रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, तीसरे रो फर्स्ट कॉलम जो बच गया वही हमारा माइनर हो गया M31। तो इस तरह से ये माइनर निकालते हैं। अगर माइनर निकलना आ गया तो को-फैक्टर बहुत ईजी है। माइनर और को-फैक्टर में क्या अंतर है, को-फैक्टर और माइनर का रिलेशन है। को-फैक्टर जैसे हमने A31 निकाला, को-फैक्टर A31 इक्वल टू कोई भी फैक्टर निकालते हैं तो उसमें -1 के पावर 3 + 1, यहाँ पर जैसे फार्मूला है, फार्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं। को-फैक्टर को हम ए से दिखाएंगे। को-फैक्टर जैसे AIJ का को-फैक्टर मतलब आई कॉलम जो आई रो जे कॉलम का निकालते इक्वल टू -1 के पावर I + j। ठीक है, I + j के पावर -1 के पावर I + j इंटू माइनर MIJ, ये हो गया। इसको हम कहेंगे को-फैक्टर। मतलब कहने का मतलब माइनर को चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे तो वह को-फैक्टर कहलाएगा। ये प्लस माइनस आएगा कहाँ से, वो कैसे डिटरमाइन होगा, -1 के पावर I + j, यानी जिस रो और जिस कॉलम का है उसके नंबर को जोड़ दें तो वह -1 का पावर आएगा।
हम यहाँ देखें कि -1 है, अगर ऑड है, अगर यह 3 प्लस अगर ये 4 आता है, इवन आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस पहले से इवन आता है तो माइनस हो जाएगा, ऑड आएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे हम किसी एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमको माइनर निकालना है, जैसे हम अभी यहाँ जैसे माइनर 1 2, तो इसका को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर A12 इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 कितना 1 + 2, 1 + 2 का मतलब 3, 1 + 2 इंटू M12, ठीक है। तो 1 + 3 क्या होगा, 2 क्या होगा 3, तो -1 के पावर ऑड हो जाएगा, ऑड का क्या होगा, ये ऑड पावर होगा, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, इवन आएगा तो प्लस आएगा। ऑड पर ऑड -1 के पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑड के जगह पर जो है, ऑड के जगह पर यहाँ पर 1 + 2 है तो 3 है, माइनस आ गया, इवन के जगह पर प्लस आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये को फैक्टर लिखते समय हम प्लस माइनस के साथ माइनर को लिखते हैं तो हमारा को फैक्टर आ जाता है। या हम ये याद रखें, सिंपली याद रखें कि ये इसमें हम रख सकते हैं कि अगर ऑड इवन, जैसे हम यहाँ पर 2 + 2 जहाँ पर इवन है वहाँ पर हम प्लस रखें, ऑड के जगह पर माइनस रखें, तो हमारा जो है वह माइनर आ जाता है। माइनर को फैक्टर निकालने के लिए हम ये वैल्यू यूज करते हैं फार्मूला। इस फार्मूले को हम लिख लेंगे, ये 3 1 के लिए है, -1 पर 3 + 1 का -1 का पावर क्या होगा 4, तो 4 का किसी पे स्क्वायर पावर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, M131। तो M13 का लोकेशन कहाँ है, M131 ये पॉजिटिव आ गया। तो हमने क्या देखा कि 3 + 1 4 जहाँ इवन आएगा जोड़ने पर तो उसको वहाँ प्लस आता है, इवन के जगह प्लस आएगा, अंकों को जोड़ने पर I + J को, जैसे यहाँ फर्स्ट कॉलम को ध्यान दें, फर्स्ट कॉलम में यहाँ 1 + 1 इवन आएगा, ये तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ 2 + 1 ऑड आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ऐसे ही इधर 1 + 2 ऑड आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इस तरह से प्लस माइनस इसका वैल्यू होता है को फैक्टर का। तो ये तो हुआ माइनर और को फैक्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसका देखें हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 में चले। एक्सरसाइज 4.4 एक क्वेश्चन है, 4.4 में क्वेश्चन है फाइंड द को फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स। इसके A = AC/BD दिया है, तो इसके सभी एलिमेंट के को फैक्टर निकालना है। तो पहले को फैक्टर के लिए हम माइनर निकालेंगे, जैसे M11 यानी इसमें देखते हैं कि हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। पहला मेंबर है हमारा ए जो है A11 पर है, तो A11 का को फैक्टर क्या होगा, इसको कैंसिल कर दें, D आएगा, तो M1 का को फैक्टर D। इसी तरह से हम और इसको देखें, एक 2/2 का है, C का को फैक्टर क्या हो जाएगा, C कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, ये बचेगा B, तो M12 का हम कहेंगे M12 माइनर हो गया B। ऐसे ही यहाँ पर अगर B का निकालें, 2 1 क्या है, 2 1 में दूसरे रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा B है, तो B का माइनर क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करें, इसको तो C बचेगा। तो इस तरह से हम इसके को माइनर निकाल लिए तो उसमें प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस का ये या तो हम फार्मूले से निकालें या तो हम याद रखें और कि उनके सम अगर इवन आए तो प्लस, ऑड आए तो माइनस। जैसे ये या तो हम फार्मूले इसको लगा दें, A11 = -1 के पावर 1 + 1 3 1, यानी जो A11 या कौन है, ये है, ये या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो, तो ये यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। इसका को फैक्टर जो पॉजिटिव आएगा, मतलब यह ए, इसका जो को फैक्टर है ये पॉजिटिव आएगा, ये D है, D आएगा पॉजिटिव। तो इसी तरह से A12 का आएगा B,
बी निगेटिव आएगा, क्योंकि ये 1 2 इवन आता है, 1 + 2 इवन, तो इसका कोफैक्टर माइनर में हम चिन्ह लगा देंगे माइनस। तो इस तरह से माइनर में प्लस माइनस को लगा देते हैं। यहाँ माइनर और कोफैक्टर को देखें, माइनर में हम ये माइनर लिखा हुआ है, माइनर कैसे निकला, जैसे ए का कैंसिल करो सी डी, ऐसे ही सी का निकालें तो ये कैंसिल करेंगे, तीसरा बच जाएगा। तो ये सारे माइनस है, इनमें प्लस माइनस लगा दिए उसी क्रम के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से, तो ये कोफैक्टर कहलाएंगे। मतलब ए आई जे फार्मूला याद रखेंगे, ए आई जे इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। तो इससे हम कोफैक्टर निकाल देंगे। 4.4 एक्सरसाइज हमारा इसी पर आधारित है। ठीक है, एक और है 4.4 का चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकेंड कॉलम इवैल्यूएट, सेकंड कॉलम को इवैल्यूएट करके हम इसका वैल्यू निकाल दें कितना होगा, सेकंड कॉलम को इवैल्यूएट करके। ठीक है, या अच्छा ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ ध्यान है मैट्रिक और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है। डिटर्मिनेंट में सीधी लाइन होती है, मैट्रिक्स में उसको ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, इस कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो इससे पहले x का निकालेंगे तो ऐसे कैंसिल करेंगे, 4 बच गए। उसी तरह से हम y का निकालेंगे, किसी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर कैंसिलेशन प्रोसेस से। और इसको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब इस डिटर्मिनेंट का कोई न कोई वैल्यू होता है, वो वैल्यू हम डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, हम डिटर्मिनेंट को या तो रो के थ्रू या तो कॉलम के थ्रू खोल देते हैं, तो हमारा वैल्यू निकल जाता है। जैसे यहाँ पर A11 A21 जैसे ये खोला गया है कॉलम के थ्रू, फर्स्ट कॉलम के थ्रू खोला गया है। फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट को A11, दूसरे को A21, तीसरे को A31। तो इसके अलांग जब हम किसी डिटरमिनेंट को किसी रो या कॉलम के अलांग खोलते हैं तो हमारा फार्मूला इस तरह से आता है, A11 इंटू उसका कोफैक्टर, फिर प्लस A22 उनका कोफैक्टर, A31 उसका कोफैक्टर, यानी इस तीनों एलिमेंट के को इंटू उनके कोफैक्टर के साथ करके जमा कर दें तो ये कोफैक्टर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। और दिखाना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आ गया x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस तरह से हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। लेकिन हमें फार्मूला याद रखना है किसी डिटर्मिनेंट को। यहाँ सिंपल वे में देखें, ये क्वेश्चन नंबर ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो के थ्रू इसको खोल करके इसका वैल्यू निकाले, क्या है, इवैल्यूएट करें। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा दिया गया है, सेकेंड रो ये है हमारा 201 है। तो 201 का कोई एलांग ये कह दिया है, नहीं कहा हो तो हम किसी रो या कॉलम के थ्रू खोल देते हैं, कह दिया तो इसी रो के थ्रू खोलना है। तो इस 201 के एलांग खोलना है। तो सबसे पहले 2 का ये पोजीशन, 2 का पोजीशन क्या है, 212, वह उसका फार्मूला हो जाएगा यह 2 है, ये 21 इंटू इसका कोफैक्टर, यानी पहले एलिमेंट इस सेकेंड रो का पहला एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, तीसरा एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या है 2, पहला एलिमेंट क्या है 2, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा 201। हम ध्यान दें इसमें सेकंड रो को हम बड़े बड़े करके लिखते हैं 201। तो 2 के अलांग जब हम लिखेंगे तो A21 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 इंटू इसका कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर, 2 को कैंसिल करो, लाइन का अप और डाउन, बच गया 2 3 8 2 3। तो 3 3 जे 9 और 2 8 जे 16। तो 9 माइनस 16 माइनस 9 करेंगे तो इंटू 7 हो जाएगा। तो इसको घटाने पर किसी डिटर्मिनेंट को कहने का मतलब, यहाँ फिर से देखो इसको हम बड़े में करके दिखाते हैं। किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जैसे ये है A B C D, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है
ए इंटू डी माइनस सी बी, इसका वैल्यू सीधे है 2 ऑर्डर का है, ए इंटू डी माइनस सी बी, ठीक है। ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है, बहुत आसान है। लेकिन अगर 3 ऑर्डर का हो तो हम उसमें कैंसिलेशन से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम को फैक्टर निकाले हैं 2 का, ये 2 का को फैक्टर निकाले हैं तो हमारा डिटरमिनेंट जो 2 का कैंसिलेशन किए हैं ऐसे, तो हमारा एलिमेंट बचा है 3823, 3823, ये हमारा को फैक्टर आया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 3 जे 9 और माइनस 2 8 जे 7, तो 2 इंटू -7, और चूँकि और 2 + 1 चूँकि इवन नंबर है तो इसके बाहर माइनस होने के वजह से ये 2 7 जे 14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा। इसी तरह से अब ये दूसरे एलिमेंट को, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 को ले, अब 0 के लांग खोले, 0 यहाँ पे है, ऐसे कॉलम और रो को काट दे तो 5813 5813 डिटर्मिनेंट बचा को फैक्टर के रूप में। तो 5 3 जा 15 माइनस कौन सा 8 1 जा 8, तो ये 0 है, 0, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 7, यहाँ ये 0 आगे 14 प्लस 0, और ये आ गया, ऐसे तीसरे को निकालेंगे तो वो आ जाएगा -7, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 7। तो इस तरह से हम कहेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 7 आ गया। किसी तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें, रो के थ्रू या कॉलम के थ्रू, किसी रो के थ्रू अगेंस्ट खोलना है या कॉलम के। लेकिन अगर कह दिया है कि सेकंड रो के अलॉन्ग निकालना है तो हम सेकंड रो के एलिमेंटों के अलॉन्ग निकालेंगे, A21 इंटू को फैक्टर, A22 इंटू को फैक्टर, A23 इंटू को फैक्टर, तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट हो जाता है, उसका वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना और 4 देखना, बहुत ईजी है। इसमें एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने से सारे समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने सीखा माइनर क्या होता है, को फैक्टर जब उसमें प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं ऑड इवन की सहायता से तो को फैक्टर निकल जाता है। और जब को फैक्टर माइनर जान गए तो किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस 4.4 एक्सरसाइज में ये में इसी चीज़ का पर न्यूमेरिकल है। तो इसलिए हम इस क्लास को इसको इतना ही में ख़त्म करते हैं, फिर हम शेष चीज़ों को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।